ये लूट का जो रथ है उसमें दो हेडलाइट लगे हैं। एक हेडलाइट उनका संचार माध्यम का है और दूसरा हेडलाइट उनका दमन का है। जो कोई उनके संचार से, उनकी बात से, उनके मानस के अनुसार अनुकूल नहीं बनता है, उसके लिए दमन का सहारा लिया जाता है। इस झारखंड में ही आप देखिए कि जो कोई भी लूट के विरोध में, चाहे वो जमीन लूट का विरोध कर रहे हो, चाहे जनतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में खड़ा हो रहे हो, चाहे वो जो प्राकृतिक संसाधन जो लूट हो रही है उसके विरोध में खड़े हो रहे हो, दमन का लगातार एक सिलसिला है और उसके लिए वे लगातार कानून का सहारा लेते हैं और कानून वो बनवाते हैं, सरकार वो बनाते हैं। नीरा राडिया के प्रकरण के बाद यह कहने की या संदेह करने की गुंजाइश नहीं रही कि सरकार आखिर चलाता कौन है, किसके इशारे पर सारे नियम और कानून बनते हैं। मित्रों, जब अंग्रेज यहां 1793 में ही जब अस्थाई बंदोबस्ती कानून लागू किए और जमींदारी प्रथा यहां आरंभ हुआ, उसी समय से जमीन पर उनकी नजरें टिकी थी। और 1894 में जब भूमि अधिग्रहण कानून यहां बनकर तैयार हुआ तो उनके उस लक्ष्य को, उनके उस काम को आगे बढ़ाया। वही 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून आज तक हमारे यहाँ लागू है। उसी के सहारे आज तक भूमि अधिग्रहण हुआ है। यहाँ झारखंड में ही 15 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और 15 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन यहाँ अधिग्रहित की गई है। पहले भी अधिग्रहित जमीन का उपयोग पूरे तरीके से उद्योग के लिए नहीं हुआ है और बाद में सेज कानून आने के बाद तो कानूनन उनको हक ही दे दिया गया कि आप जमीन चाहे जितना भी लो और उसका उपयोग तुम अपने हिसाब से करो। जो जमीनें लूटी गई विकास के नाम पर, जो लोग विस्थापित हुए, उनके हालात किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज भी लोग दर दर के ठोकर खाते हुए आपको नजर आएंगे। इसी राजधानी से सटे हुए आपका एचईसी है। एचईसी से जो विस्थापित लोग हैं उसमें कुछ चुनिंदे लोग आज भी जीवित हैं जो रिक्शा चलाकर आज भी अपना जीविकोपार्जन करते हैं। एक बुधन जो कहता है कि जीने का सहारा जो था वो छीन लिया गया, अब रिक्शा ही मेरा सहारा है, इसी के सहारे जीता हूं। और लूट की चरम स्थिति यह कि वे पेड़ जहां वो खेलते थे, जहां वो छांव में बैठते थे, उसके नीचे भी उनको बैठने का वो उनको नहीं रहा। इसलिए मित्रों, यह गौर करने की जरूरत है कि कॉर्पोरेट लूट मात्र खनिज तक नहीं, जमीन तक नहीं, मात्र कृषि तक नहीं, इसका लूट, इसका प्रभाव हमारे दिल दिमाग तक, हमारी संस्कृति पर, हमारी पहचान पर, हमारी जीने की शैली पर
और हर एक चीज पर जिससे हम प्रभावित होते हैं, लूट का आलम चल रहा है। हम लगातार उससे प्रभावित हो रहे हैं और उसके परिणाम खतरनाक दिख रहे हैं। लेकिन सुखद यह कि सरकारी सहयोग, अपने पाले गए बुद्धिजीवियों के सहयोग के बाद भी वो लोगों के मन को अनुकूल करने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। प्रतिरोध के सवाल उठ रहे हैं और यह प्रतिरोध तमाम दमन के बावजूद रुक नहीं रहा है। उम्मीद है कि यह प्रतिरोध का स्वर रुकेगा भी नहीं और एक दिन जो यहाँ के दमित हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो लूट से प्रभावित लोग हैं, वे उनके गिरेबान में हाथ लगाने में जरूर कामयाब होंगे। बस थैंक यू सर, अपने स्टाफ के सारे चीज़ों को बैठने की कोशिश की है। गोपी जी से आकर करूँगा कि वो अपनी बात सबको एक बार नमस्ते।